ये वो चाय की रेहड़ी है जहां पर अभिनव पहुंचा सुबह सुबह, मोटरसाइकिल खड़ी की और चाय बनाने के लिए बोला। पति पत्नी यहां पर अक्सर चाय पिलाते हैं लोगों को और ये चाय में बिजी हो गए और उसी दौरान अभिनव ने चाकू उठा लिया और अपने गले पर मार लिया। खूनम खून हो गया अभिनव। उसी दौरान उसने नहर में भी छलांग लगा दी। महिला हमारे साथ मौजूद है। कब आया था आपके पास? ये आया था 8:30 पौने 9 बजे के बाद। क्या बोल रहा उस था? टाइम मैं जा रही थी इधर, वो कहता चाय बना दो। यहाँ खड़ी होके यहाँ आ गई, हम यहाँ कहे चाय बना दो। चाय बनाने लगे, आके यहाँ खड़ा हो गया यहाँ पे। फिर इधर उधर देखने लगा, मैं मट्ठी बरसाई कुछ लेंगे खाने के लिए। अक्सर लोग ऐसे देखते हैं। फिर मैं इधर चाय में थी अंदर, कब चाकू थे हमने नहीं देखा। वहाँ चला गया, किधर से गया भी नहीं देखा हमने। वो वहाँ जाकर ऐसे ऐसे कर रहा है, ये रोटी खाकर ये क्या कर रहा है गर्दन पे। तो मैंने देखा, मैं कहा ये तो हमारे चाकू लग रहा है। लेकिन चाकू देख पहले, कहते हम ढूंढे चाकू नहीं है यहाँ, ढूंढने चाकू तो चाकू नहीं है। मैं कहते हमारे ही चाकू। हम चिल्लाने लगे, अरे हमारे चाकू ले लिया है, गर्दन काटा गर्दन। फिर एक लड़का और भी आ रहा है, करंट क्या हो गया। मैं कहा देखो ये कर, हाँ ये तो गर्दन काट रहा है, शोर मत मचाओ और पीछे से उसको पकड़ना। और कोई है ही नहीं। आ जा रहे हो कुछ बोलते नहीं, अपना देख के जा रहे हैं। फिर उधर हम शोर मचाए, सबको बुलाने लगे, सब देखा, पर पुलिस को बुलाओ। इन्होंने पुलिस को फोन करे, फोन नहीं लगा। फिर कोई और ये ईटा वाले हैं उन्होंने फोन करे, जब तक फोन करे था वो गर्दन काटने के बाद फिर ये काटने लगा हाथ। हाँ ना, हम वहीं खड़े हैं दोनों जने। नहीं पता सर मेरे को, लग भी नहीं रहा था कुछ भी नहीं लग रहा था वो। बस चाय बोला, ना फालतू गाली दे रहा था ना कुछ बोल रहा था। बस चाय बोला, चाय बनाने लगे। चाय भी हमारा उसका बना हुआ था, देख कर छोड़ छाड़ के पलट गया सारा। जब रोकने की कोशिश की थी वो कोई बंदा आया था, वो रोकने की कोशिश कर, उसको चाकू दिखाया। नहर की तरफ भागा था। हाँ बहुत भीड़ हो गई ना, तो भागने लगा अपने आप। पीछे पीछे होते होते बाप किधर गया नहीं देखे। हमने यहाँ तक देखे, इधर आगे गया। और एक बंदा था, उसको बट्टा उठाया, जो चाकू फेंक दे तो मारो, ये क्या कर रहा है। फिर चाकू फेंक दिया। हाँ चाकू फेंक के फिर ये चाकू फेंका नहीं था, लेकिन चाकू बाद में देखे वहाँ पड़ा है। और बट्टा देखे वो आदमी का कह रहा, तब चाकू फेंका वो। फिर उसको पकड़ने की कोशिश करा बहुत लोग, लेकिन वो इधर किधर से भाग गया। कट्टा कट्टा था एकदम। हाँ ठीक था, देखने में तो ठीक था, ज्यादा पतले भी नहीं था, ठीक था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता है। सुबह सुबह एक दुखद मामला सामने आता है जब महमदपुर का रहने वाला अभिनव घर से तो निकल जाता है, मानसिक तौर से परेशान चल रहा था और पश्चिमी यमुना नहर के किनारे ये रेहड़ी लगी हुई है चाय की और यहाँ पर चाय का ऑर्डर देता है। जब महिला और उनके पति ये अक्सर यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि वो चाय का काम करते हैं। इनसे चाय का ऑर्डर दिया और महिला चाय बनाने लग गई। महिला चाय बनाते बनाते जब नीचे दूध लेने के लिए झुकी तो उसी दौरान उसने चाकू उठाकर धीरे धीरे अपनी गर्दन काटनी शुरू कर दी। जब गर्दन काट रहा था महिला का ध्यान तब उसके ऊपर गया तो उसने देखा कि वो गर्दन काट रहा है। पुरुष ने यानी कि उनके पति ने कहा कि ये चाकू शायद हमारा हो सकता है। महिला ने प्रयास किया चाकू ढूंढने का, उनका चाकू वहाँ पर नहीं था तो उन्होंने कहा कि चाकू उन्होंने हमारी रेहड़ी से ही उठाया है। उसी दौरान उसको रोकने का प्रयास किया गया। तमाम नज़दीक जितने भी लोग थे वो उनको रोकने का प्रयास करते रहे। राहगीर हालांकि कोई लोग देखकर रुके भी नहीं, लेकिन जो लोग नज़दीक दुकानदार थे उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन उसी दौरान अभिनव अपनी गर्दन काटता रहा और जब लोग रोकते रहे तो तब उसने गर्दन के बाद अपनी नस काटनी शुरू कर दी और खूनम खून हो चुका था, खून से लथपथ था अभिनव। और जब ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित हो गए उसको रोकने के लिए पुलिस को सूचना दे दी गई थी। अभिनव ने सबको पीछे हटाते हुए नहर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और नहर में कूदकर अपनी जान दे दी गई। गोताखोरों को सूचना दे दी गई। गोताखोर की टीमें मौके पर पहुंची, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, परिवार को सूचना दी। परिवार के लोग मौके पर पहुंचकर यहां पर उसको ढूंढने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे। तमाम परिवार के लोग हैं, उनसे पूरा मामला जानने का प्रयास कर लेते हैं। तस्वीरों में बने रहिएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखाना है। पश्चिमी यमुना नहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर अभिनव ने सुबह नहर में छलांग लगा दी और परिवार के लोग ढूंढने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। गोताखोरों की टीमें हैं वो लगातार प्रयास करती नजर आ रही हैं। पुलिस की टीमें मौके पर जरूर पहुंची हैं और आपको बता दें कि पश्चिमी यमुना नहर में अभिनव ने नहर में छलांग लगा दी और बताया जा रहा है कि मानसिक तौर से परेशान अभिनव चल रहा था। परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और पुलिस की टीमों के साथ साथ गोताखोर भी है लगातार ढूंढने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तमाम जानकारी से आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। गोताखोरों के साथ साथ पुलिस की टीमें भी अभिनव खोखर को ढूंढने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो सूचना ये मिली है कि अभिनव खोखर सुबह घर से लगभग 9 बजे अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकला था और
किसी गुरु पर जाने की बात परिवार को कहकर वो निकला और रास्ते में एक नहर पर रुक जाता है और वहाँ से नज़दीक एक दुकान से चाय का ऑर्डर करता है। चाय के साथ जब जो चाय बन रही होती है तभी वो चाकू उठाकर अपने गले पर मारने का प्रयास करता है और उसी दौरान जब चाकू अपनी गर्दन पर मार लेता है और उसी समय वो नहर में भी कूद जाता है। सारी जानकारी पुलिस की टीमों को मौके पर पहुंच जो लोग थे मौजूद उनके द्वारा दे दी गई है और फिलहाल मौके पर पुलिस की टीमें और गोताखोर की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंचकर उस अभिनव को ढूंढने का प्रयास है वो लगातार करते हुए नजर आ रहा है। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुबह सुबह एक व्यक्ति ने नहर में छलांग लगा दी और अभिनव उसका नाम बताया जा रहा है, महमदपुर का वो रहने वाला था। पूरी जानकारी उनके पिता से जानने का प्रयास कर लेते हैं। क्या कहेंगे अंकल जी, क्यों नहर में छलांग लगाई अभिनव? नहर में छलांग लाने का तो कारण का मेरे को भी नो, लेकिन इतना मेरे को पता है किसी के दिमाग में टेंशन थी। कल सबूत दिन हमारे को इसने खेत में तंग कराया, वहाँ भी फिर धूप में बिठा कर रखा और रात को 2 बजे के बाद जो है लेखंड में फिर भागने लग गया। यूँ मैं तो अपना वो कर लूंगा, अपना चक्कू मार लूंगा, फलानी डिग्री कंधर है अपना। फिर इसको चक्कू भी कोशिश की, मम्मी ने लाठी पर डंडा पड़ा वो भी कोशिश। ऊपर कोठे पर रहेगा हमारे छत के ऊपर, यहाँ हमारा कोई कटेगा, हमारे को तो कोई मारने आ रहा है। यानी कि ये कुछ ऐसी वीडियो वगैरह देखता था जिनसे इसका मन को गलत हो जाता, डर जाता, ये डरता था, एंग्जाइटी थी इसको, डर था बहुत ज्यादा भी कभी हमारे को मार दो। उस अंदर से अगर यूपी वाला कौन आया उसके ऐसे जगह वीडियो वगैरह देखा करता जो। और एक लड़का अभी कत्थल में जो 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, अपने को मार दिया, किसी ने 2 नार काट दी, वो देखने पे फिर ज्यादा डर गया भाई, तो ज्यादा उसके टेंशन में गना ज्यादा। कब निकला था घर से? तो ये 9:30 बजे निकला था आज तो सुबह। हाँ, वैसे हमने कल रात को भी इसको एडमिट करने के लिए ले आए थे। रात को सद्भावना हॉस्पिटल उसमें ले आए थे, तो उन्होंने कहा हम एडमिट करेंगे। एडमिट इलाके में मैं एडमिट नहीं होता, मैं मेरा क्या हो रहा, तुम जानबूझ के मेरे को पागल दिखा रहे हो। मैं पागल क्या, मैं पागल हूँ ऐसे बोलो क्या? तो फिर नहीं, अनमैरिड थी। तो आपको जानकारी यहाँ से मिली? मेरे लड़के से मिली। मेरा एक लड़का गुड़गांव काम करता है, उसने फोन करके मेरे को बताया वो किंग है बाबा बजा रहा, बाबा बने हो तो सुसाइड कर लेना। तो मेरे पास पुलिस वाला का नंबर दिया ना, मैंने मोटरसाइकिल से पुलिस वाला का नंबर ट्रेस करे होगा ना, मोटरसाइकिल से। किसकी मोटरसाइकिल अभिनव की अपाचे? हाँ, अपनी हमारी है, इसके अपने नाम तो नहीं, लेकिन हमारी भाई लड़के का नाम है अश्वनी के नाम। घर पे बता के नहीं कुछ निकला? बुरा बता के निकला, बाबू के पास जा रहा मैं। बाबा इधर दे रहा है मजिदा रोडान में, बाबा लक्कड़नाथ के पास जा रहा हूँ, तो वहाँ का ये है। अब इसके ढूंढ रहे हैं गोताखोर? अब गोताखोर हम तो आए देखते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतपाल है। सर, क्या सूचना मिली थी? हमारे पास इवेंट आया था कि पता चला इवेंट के जरिए कि एक बंदा जो है ना कस्बा नहर पुल पर वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक हम यहाँ मौके पहुंचे वो पब्लिक से छुटा छुट गया, जो ना नहर में छलांग लगा दी उसने। परिवार वाले को सूचना दे दी, घर वाले जो ना मौके पे आ रहे हैं, गोताखोर भी मौके पे। कहाँ का रहने वाला है? कितने? ये महमदपुर गाँव का है, 35-36 साल की एज है इसकी। तो पहले के चाकू लिया किससे? चाकू लिया, यहाँ से लिया, कहाँ से लिया इस बात का कोई पता नहीं। तो पहले गला काटने की कोशिश की है, जो ना फिर यहाँ पे नहर में छलांग लगा ली। परिवार से बात हुई? परिवार से बात हुई है, ये दिमाग से परेशान चल रहा है। जी, क्या कुछ जानकारी मिली थी? सर, हमारे पास डायल 112 का फोन आया था कि भाई एक आदमी ने चक्कू मारा, नहर में कूद गया जी। तो हम जैसे मौके पे पहुंचे, भाई पब्लिक सारी इकट्ठी हुई थी, तो उन्होंने बताया भाई यहाँ पे बैठ गया। तो हमने जैसे वो डूब गया था ना, वैसे हमने सर्च जारी करी थी। तो अब तक सर्च करे रहे हैं जी, अब तक तो उसकी डेड बॉडी मिली नहीं जी हमारे को। कोई सुराग नहीं लगा? नहीं, अभी कोई सुराग नहीं लगा। वो बताया गया था भाई कि एक चाड़े पे गया था जी, चाड़े के बोल रहे जी एक चाय बना दो, तो फिर वहां से उन्हें चक्कू उठा के जी गले में मार लिया, फिर वो नहर में कूद गया जी। ये सूचना मिली थी जी हमारे को। बाइक पे आया था? ये बाइक वहीं खड़ी है जी, बाइक पाचे थे जी इसकी, कुंजपरे का बता रहे हैं जी इसको। परिवार से और कुछ जानकारी मिली है? कुछ नहीं, अभी तो कोई जानकारी नहीं मिली, बस ये पता चला भाई कुंजपरे का जी रहने वाला वो। शव मिला नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक शव नहीं मिला जी, सर्च कर रहे हैं जी अभी भी जी। तो कितनी उम्र है लगभग? उम्र का हिसाब नहीं है जी, अभी कोई पता नहीं जी उम्र का, कितनी उम्र मिली थी आपको? मतलब वो उम्र तो होगी जी कम से कम 25 या 30 साल की होगी जी, इतनी तो है जी लगभग। समय क्या रहा होगा? समय जी सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे का टाइम था जी।
टीम के साथ लगे हुए आप? जी टीम के साथ लगे हुए हैं जी। मैं अब तक कोई सूचना नहीं मिली जी हमारे को डेड बॉडी की। जैसे पता लगेगा जी। हाँ जी, खोजबीन जारी है। हाँ जी। क्या नाम है? मेरा करण गोताखोर है जी। यार ये सारी टीम है जी। हमारा अरे मेरा मोबाइल नंबर है जी 93 065 11 798 जी। कुंजपुरा के नजदीक महमदपुर के रहने वाले अभिनव ने नहर में छलांग लगा दी। बताया यह जा रहा है कि पहले वो नहर पर पहुंचा, नजदीक किसी दुकान से उसने चाकू लिया, चाकू से अपना गला काटने का प्रयास किया और उसी वक्त उसने नहर में छलांग लगा दी। जैसे ही परिवार को सूचना मिली, परिवार के तमाम लोग यहां पर पहुंचे और जब हमने उनके पिता करने का प्रयास किया तो पिता का कहना था कि अभिनव मानसिक तौर से परेशान चल रहा था। कल सारा दिन रात तक परिवार को परेशान करता रहा और देर रात अभिनव को हॉस्पिटल में दाखिल करवाने के लिए परिवार लेकर आया था, लेकिन अभिनव ने दाखिल होने से इनकार कर दिया और दवाई लेकर वापस चले गए। और सुबह उसका कहना था कि वो किसी बाबा पे माथा टेकने के लिए जा रहा है। सुबह 9 बजे घर से निकला अपाचे मोटरसाइकिल लेकर और फिलहाल रास्ते में नहर में उसने छलांग लगा दी। अभिनव के भाई को सूचना पुलिस द्वारा दी गई कि उसके भाई ने नहर में छलांग लगा दी है। परिवार के लोग रोते भी लगते नजर आ रहे हैं और परिवार का कहना है कि कई दिनों से वो परेशान जरूर चल रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा और इतना गलत कदम उठा लेगा। तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे और हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे बार बार यही अपील करते हैं कि गुस्से में आकर यहाँ अगर आप परेशान हैं तो परिवार के किसी सदस्य से बात कीजिए, अपने यार दोस्त से बात कीजिए। इस तरह का कोई गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि आपके साथ साथ तमाम उम्र उन परिवार के सदस्यों को भी इसी तरह से रोने बिलखने पर मजबूर होना पड़ेगा। तमाम जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।